बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद नया कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इस कैबिनेट में तमाम मंत्री अपने अपने मंत्री के विभाग में जाकर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से गृह मंत्रालय अपने पास रखे थे और इस बार चूंकि 20वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास नहीं है। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया है, जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सरकार के अंदर की बातचीत है, लेकिन गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में आने के साथ ही आज गृह मंत्रालय का पदभार भी सम्राट चौधरी ने ग्रहण कर लिया है। आपके स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें चल रही होंगी, ये बिहार पुलिस मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने से पहले उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही साथ बिहार में बुलडोजर चलाने की भी बातचीत कह दी है। 400 माफियाओं के लिस्ट तैयार कर लिए गए हैं, ये भी बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड की जो बात उत्तर प्रदेश में होती थी, वो स्थिति बिहार में सम्राट चौधरी करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर एक विशेष टीम बनाकर बिहार पुलिस की तरफ से लगाई जाएगी। जो रोमियो घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको ठंडा कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी जेल की बातचीत उन्होंने की। जेल के बारे में कहा कि जेल के अंदर बिहार सरकार की तरफ से जो वहां पर अपराधी हैं, जो भी वहां पर लोग हैं, उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से उचित भोजन का व्यवस्था कराया गया है। बावजूद इसके बाहर से भोजन जा रहे हैं, इस पर वहां के अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि फुल एक्शन में सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। आप सुनिए सम्राट चौधरी पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीज़ों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहाँ पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीज़ें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा।
इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी हैं, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर आपके? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।